हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग आज जा रहे हैं अटलांटा। सो ये एक वर्क ट्रिप भी होने वाली है, साथ ही साथ हम थोड़ी बहुत जगहें घूमेंगे। तो आज हमारी फ़्लाइट है, काफ़ी लंबी फ़्लाइट है। यहाँ से दिल्ली से पहले जाएंगे हम लोग पेरिस, वहाँ पे 3 घंटे का लेओवर है, और फिर पेरिस से आगे की तरफ जाएंगे अटलांटा। सो हमारा ये सारा लगेज पैक हो चुका है और बस हमारी कैब भी आ चुकी है। सो वी आर जस्ट अबाउट टू लीव। तो वहाँ जहाँ जहाँ पे जाएंगे आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए तो अटलांटा में हमने एयरबीएनबी से एक स्टे बुक किया है, तो उसकी भी डिटेल्स मैं आगे आपको दूंगी। सो अभी हम लोग बस निकलने जा रहे हैं टू दी एयरपोर्ट, एंड ऑन द वे अगर टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे द जर्नी। सो स्टे ट्यून्ड। देयर इज़ ऑल्सो होटल इनसाइड द दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ पे अगर आपका लंबा वो है जर्नी तो आप यहाँ पे आके रुक भी सकते हैं। सो हम लोग ने अपनी फ़्लाइट के लिए एयरलाइंस जो बुक कराई थी वो थी एयर फ्रांस, और एयर फ्रांस का एक्सपीरियंस अच्छा था। कंफर्टेबल सीटिंग थी इकोनॉमी क्लास की, और खाना भी जो हमने वेज इंडियन मील पहले से ही बुक करा लिया था। सो वी हैव रीच्ड पेरिस एयरपोर्ट। ये सारा ड्यूटी फ्री का दिख रहा है आपको मेरे पीछे। और अभी सेकेंड लेग ऑफ आवर फ्लाइट लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सो that is going to be another 9 hours, so hopefully वो भी कट जाएगा। पेरिस एयरपोर्ट के अंदर ये छोटी सी स्पैरो है जो क्रॉसों खा रही है। ये एयरपोर्ट के अंदर कहाँ से आ गया? आ जाते हैं, यहाँ कहीं कहीं ओपनिंग होगी। चला गया, उड़ गई। So we are going to board our second flight now, and we are already tired. हमने अपनी दोनों फ़्लाइट्स के लिए वेज हिंदू मील पहले से ही बुक करा लिया था, जो कि मुझे लगा वाज अ वाइज थिंग टू डू, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थे और काफ़ी फिलिंग था। जो अगर कंपेयर करें दूसरा जो मील नॉर्मल मिल रहा था जो विदाउट बुकिंग था, वो काफ़ी क्वांटिटी कम थी, एंड दे वर सर्विंग पास्ता which I felt was not that filling, and there were not many items in those trays. So अगर आप जा रहे हैं फ्रांस से तो पहले से ही वेज हिंदू मील आप बुक करा सकते हैं। आई गेस नॉन वेजिटेरियन भी ऑप्शन होगा इसमें। So we have reached the Atlanta airport। ये सारा बैगेज है हमारा, और अभी हम निकलने जा रहे हैं बाहर। हाय ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग अटलांटा, जो कि जॉर्जिया स्टेट में आता है यूएसए में,
वहाँ पे आए हैं और 1-2 दिन का टाइम हो गया है थोड़ा सा रेस्ट करके। नाउ फाइनली हम लोग अपने होम स्टे में हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को होम स्टेज़ किस तरीके के होते हैं यहाँ पे वो दिखा दूँ। तो ये जो होम स्टे है ये हम लोगों ने एयरबीएनबी से बुक किया था। सो बहुत ही सुंदर सा ये घर है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल होम एंड देयर आर 2 होस्ट, डैनी एंड जूली, हु आर होस्टिंग दिस प्लेस। सो हम लोग जो एयरबीएनबी की वेबसाइट है उसमें से जाके हम लोगों ने इस जगह को बुक किया था फॉर अबाउट 3 weeks or so, and then we have plans to travel after that for some time. तो मैंने सोचा आप लोग को ये जो होम स्टे है ये दिखा दूँ। So this is the front of the Airbnb. So this is basically the entry door. यहाँ से अगर आप देखें तो ये पूरा this is their dog Val, बहुत ही playful है. So people who basically like dogs, it is the perfect space for them. यहाँ पे यहाँ से ये इनका पूरा living room है. You can see over here. यहाँ पे this is also a shared space, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस स्पेस को भी. So this is their living area and then there's their own room over here. और ये वाला जो है ये guest room है. So as we enter, this is the door. तो ये थोड़ा सा इनका एक separate सा area है. I think because of the dog as well, they have separated this area. ये छोटी सी एक lobby है. Very nice paintings. Julie has put up all around the house. तो इस तरफ ये एक और डोर है जो दूसरे एरिया टुवर्ड्स द किचन जाता है. सो दिस इज़ लाइक अ प्राइवेट स्पेस इस एयरबीएनबी में. तो यहाँ से हम लोग जाते हैं अंदर. दिस इज़ द रूम. तो ये जो है ये यहाँ पे क्वीन बेड है, इधर विंडोज़ हैं, देर आर सीटिंग स्पॉट, अ काउच इज़ ओवर देयर. ये एक स्टडी टेबल टाइप का है जहाँ पे यू कैन वर्क. ओके. और इधर एक क्लोजेट है. यहाँ टीवी है. टीवी तो अभी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है. सो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे. फिर ये वापस उसी गैलरी में हम आ गए. तो इस डोर से हम अंदर घुसे थे. एंड दिस इज़ लाइक अ क्लोजेट स्पेस बट दे हैव इट इज़ फॉर देयर ओन यूज़. और यहाँ पे इनका वॉशरूम है. वॉशरूम इज़ वेरी क्लीन एंड नीट एंड टाइडी. ये जो है ये वॉशरूम स्पेस है. दिस इज़ द बाथ एरिया एंड देन वी हैव द. फिर ये एक डोर है जहाँ से आप टुवर्ड्स द किचन जाते हैं. तो इन्होंने थोड़ा सा ये सेपरेट स्पेस बना रखा है, इस वजह से इसको अलग कर रखा है. सो यहाँ से आप एंटर करेंगे तो ये इनकी एक स्टडी है. दिस इज़ नॉट अ शेयर्ड स्पेस बट थ्रू द डोर यू कैन एंटर हियर टू बेसिकली वर्क इन द किचन. वैली बॉय नो. ये इनका जो है एक स्टडी एरिया है. दिस इज़ प्रोबब्ली वेयर दे सिट एंड डू देयर वर्क. और यहाँ बाहर से आपको बैकयार्ड दिखाई दे रहा है. तो यहाँ से अगर आप आएंगे सो यू कैन सी द किचन एरिया हियर. तो दिस इज़ ऑल्सो अ शेयर्ड स्पेस. यहाँ पे आप कुकिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. सो समटाइम मोस्टली वी मेक ब्रेकफास्ट हियर एंड देन लंच एंड डिनर. अभी तक तो वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग येट बट ये है जगह यहाँ पे. सो बेसिकली उन्होंने आपको यूटेंसिल्स एंड ऑल दे रखे हैं. यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज पॉट्स एंड पैन्स. This is the wash basin area. Then other things which you can use, plates, mugs, cups. So this is the kitchen. यहाँ पे इन्होंने oven दिया हुआ है और एक कुक टॉप है जो कि बेसिकली गैस वाला है. There is the microwave. और यहाँ पे you have the refrigerator. So they have allowed us to use the refrigerator. I think they do that with all the guests. यहाँ पे एक छोटी सी पैंट्री स्पेस भी दे रखी, तो आपका कुछ सामान आप स्टोर कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द कॉफ़ी एरिया. यहाँ पे कॉफ़ी भी यू कैन हैव कॉफ़ी इफ़ यू फील लाइक. फिर ये जो है ये एक फैमिली रूम टाइप का एरिया है. यहाँ पे भी यू कैन सिट एंड देयर इज़ वेल ही इज़ वेटिंग फॉर मी टू प्ले विथ हिम. नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस विच इज़ द बैकयार्ड. तो आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है, इस वजह से थोड़ा सा आपको हेजी सा दिखेगा. सो दिस इज़ द बैकयार्ड एरिया. दिस इज़ वेल विथ हिज ग्रीनी. तो यहाँ पे ये देखिए ये बहुत ही सुंदर इनका बैकयार्ड एरिया है. सो दिस इज़ अ स्मॉल स्पेस वे यू कैन सिट.
एंड हैव योर टी और कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। और ये पूरा एक एरिया है जहाँ पे इनका गार्डन है। सो वहाँ पे भी बारबेक्यू एरिया है, छोटी सी बेंच है, स्मॉल डेक इज़ ओवर देयर सो यू कैन सिट ओवर देयर एज वेल। वहाँ पीछे हैमक भी लगा हुआ है, तो पेड़ों के नीचे अगर आप हैमक पे बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट साइड। सो दिस इज द प्लेस। यहाँ पे देखिए ये सब पाइन कोन के ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज। ये देखिए ये सब पाइन कोन्स गिरे हुए हैं यहाँ पे। और ये हैमक एरिया है, हियर यू कैन सिट एंड रिलैक्स। और ये है बेसिकली फेंस, उसके पीछे और सारे घर हैं। सो दिस होल एरिया इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी एक बॉनफायर वाला प्लेस है। देन यू हैव द डेक एरिया। तो इतनी सुंदर तरीके से इसको पूरा इन्होंने मेंटेन किया है एंड दे डू ऑल ऑफ दैट बाय देमसेल्व्स। ये भी एक छोटा सा स्पॉट है, यहाँ पे डेक एरिया है। सो यू कैन sit here as well and read a book or something if you feel like. ये आई थिंक पुराने जो ओनर थे उन्होंने यहाँ पे बना रखा था एक ट्री हाउस टाइप का। सो दे आर गोइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस एरिया ऑल्सो लेटर, एज जूली वॉज टेलिंग मी। तो ये जो पूरा है इनका बैकयार्ड एरिया है। Val, come. So you can, if you're a dog lover, then this is the best place for you. You can come and play with him. Go. He's a mix of pit bull and boxer. You're a mix. इनका पूरा DNA टेस्टिंग करा के देखा गया है कि क्या ब्रीड है। He is a rescue dog. He was abandoned at a fire station, तो वहाँ से इनको अडॉप्ट कर लिया गया था। सो बेसिकली ये जो स्पेस है ये 1 या 2 लोगों के लिए है मैक्सिमम, कि एक ही बेडरूम एरिया है। सो इफ़ यू आर कमिंग अलोन और एज अ कपल देन दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे एट। सो दे हैव ओनली 1 रूम, क्योंकि एयरबीएनबी में बेसिकली घर होता है जो शेयर्ड होता है। कुछ एयरबीएनबी में पूरा पूरा अपार्टमेंट होता है। बट ये एरिया क्योंकि हमारे जहाँ वी हैव टू वर्क that it is closer to that area and there is also a free shuttle bus which is close by, तो हमको ये एरिया कन्वीनियंट पड़ा था। प्लस जो इनका घर है बहुत सुंदर है एंड ऑल्सो द डॉग वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई वी थॉट दैट वील स्टे ओवर हियर। सो दिस इज़ द होल हाउस। पार्किंग इज़ ऑल्सो देयर, सो इफ़ यू हैव अ कार then they can also provide you a place to park your car over here. तो ये है पूरा सुंदर सा होम स्टे। सो एयरबीएनबी से अगर आप बुक करते हैं तो एयरबीएनबी के कॉस्ट काफ़ी हाई हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक फ़ी होती है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल मोर कॉस्टली। तो ये वाला हमने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया है। 3 वीक्स का अराउंड $2500 हम लोग को पड़ा है। तो एयरबीएनबी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उनकी अपनी कॉस्ट होती है, देयर ओन सर्विस चार्ज प्लस देयर इज़ टैक्सेस। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट द प्लेस इज़ वेरी नाइस एंड द होस्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो यू कैन, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली योर रूम। आप और भी जो कॉमन स्पेसेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यू कैन कुक ऑल्सो। तो हम लोग क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टे के लिए आए हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि ऐसा एरिया जहाँ पे आपको कुकिंग की भी ऑप्शन है, तो यू कैन कुक। अब इंडियन फूड यही है कि बहुत ज़्यादा एलैबोरेट तो कुकिंग नहीं कर सकते, बट यस थोड़ा बहुत आप ब्रेकफास्ट और डिनर एटलीस्ट यू कैन। दिस वॉज द टूर ऑफ आवर एयरबीएनबी। ये काफ़ी महंगा था, बट आप क्या कर सकते हैं कि जाके पर्सनली भी बुक करा सकते हैं। मे बी यू कैन, इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म स्टे देन यू कैन स्टे फॉर अ वीक और 2, और उसके बाद अगर अवेलेबिलिटी है तो आप डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बुक करा सकते हैं एयरबीएनबी। इस तरीके से यू कैन सेव अप ऑन द टैक्सेस एंड द सर्विस चार्ज। So we had a very comfortable stay at this place, and this is the end of the video. If you like this video, then do share it with your friends, and also don't forget to subscribe to my channel and stay tuned for more videos which are going to come up soon.